हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके एसर। तो हम जो पॉलिटी का सीरीज़ कर रहे थे तो उनमें सिर्फ 2 ही टॉपिक बच गए हैं अभी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, और इसके अलावा स्टेट एग्जीक्यूटिव। ठीक है, इसके अलावा हमने सारे जो पोर्शन हैं पॉलिटी के उनको कवर कर लिया है। तो उसका जो लिंक है ना, जो 100 टॉपिक्स हमने करा था स्टार्ट, उसका लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक आई जो बटन होता है ऊपर। तो वहाँ से जाके आप सारे चैप्टर्स को चेकआउट कर सकते हैं और सारे वीडियोस को अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि हमने सारे जितने भी टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं उनको यहाँ पे कवर कर दिया है। और जितने भी आगे आने वाले हैं यानी कि मंथली करंट अफेयर्स और वीकली करंट अफेयर्स, उनका भी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उनको भी देख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्पफुल हो जाएगा एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा जुडिशरी से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट वाला पोर्शन। ठीक है, तो उसके पहले आपको बताना है ये 2 क्वेश्चंस का आंसर जो हमने प्रीवियस वीडियोस में किया हुआ है। तो पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये किसके बारे में बात करता है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी आपको एक ट्रिक बताया था पार्ट्स को याद करने का, पार्ट्स को और शेड्यूल्स को याद करने का हमने ट्रिक ऑलरेडी शेयर किया हुआ है अपने चैनल पे, है ना। तो आपको इससे बताना है कि पार्ट 4 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का किसके बारे में बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसके बारे में बात करता है, ये भी आपको बताना है। तो ये दोनों आपके यहाँ पे क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखा हुआ है तो आप खुद आंसर कर सकते हैं, अदरवाइज़ एक बार वीडियोस को देख लीजिए फिर इनको आंसर करिए। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर करिएगा। तो देखिए, अभी हम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है ना, यूनियन का जो स्ट्रक्चर है, ये होता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी पार्ट। ठीक है, उनका 3 पार्ट है यहाँ पे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। हमने यहाँ पे आपको लेजिस्लेचर वाला पार्ट में जो सेंट्रल पार्लियामेंट है वो पढ़ा दिया है, यानी कि जो राज्यसभा और लोकसभा होता है उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में दे दिया हुआ है। नेक्स्ट अभी हम पढ़ रहे हैं ये जुडिशरी वाला पोर्शन, है ना। तो जुडिशरी में क्या क्या आता है हम इनको यहाँ पे अभी आप करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं उन सबको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपका एग्जीक्यूटिव वाला पोर्शन आएगा, तो उसको एक बार आप देख लीजिएगा। तो आपका ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एसएससी के एग्ज़ाम्स में या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्ज़ाम में आते हैं आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, तो ये है हमारे डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स, है ना। तो हम अभी पढ़ने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट का जो पोर्शन है ये दिया गया है। तो हमने यहाँ पे एक बार आप अगर आपको नहीं दिख रहा है तो एक बार अपना क्वालिटी जो है इसका वीडियो का इंक्रीज़ कर लीजिएगा। हमने पार्ट 1 को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, सिटीजनशिप हमने पढ़ाया, फंडामेंटल राइट्स को पढ़ाया। इसके अलावा हमने पार्ट 4 यानी कि जो DPSPs होते हैं उनको भी पढ़ लिया है और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी कवर कर दिया है। अब हम आ रहे हैं पार्ट 5 की तरफ जो कि है यूनियन। तो इसी यूनियन के अंदर आता है हमारा ये सुप्रीम कोर्ट यानी कि जुडिशरी वाला पोर्शन। ठीक है, तो इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं अभी हाई कोर्ट और इन सब के बारे में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट और ये सब जो हैं हाई कोर्ट्स ये किस पार्ट के अंदर आते हैं, तो ये आते हैं अंदर पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो जस्ट मैंने आपको ब्रीफ के लिए वो दिखाया। अब देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है क्या। सुप्रीम कोर्ट इज़ द सुप्रीम जुडिशियल अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडिया का हाईएस्ट कोर्ट अगर कोई सा है तो वो कौन सा है, ये है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो इट इज़ द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील एंड हैज़ द फाइनल डिसीजन इन ऑल लीगल मैटर्स। तो किसी भी लीगल मैटर में कोई फाइनल डिसीजन ले सकता है तो वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज़ द हेड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड एज पर चैप्टर 4 ऑफ पार्ट 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो अभी हमने बताया आपको पार्ट 5 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर जो चैप्टर 4 है उसके अंदर बताया गया है अबाउट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर है। चैप्टर 4 आप छोड़ दीजिए, आपको याद रखना है यहाँ पे पार्ट, किस पार्ट में इसके बारे में बात किया गया है, पार्ट 5 में। ठीक है, तो ये है हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया।
ठीक है, आप पिक्चर देख सकते हैं। नेक्स्ट, तो चलिए अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हेन वाज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फर्स्ट इनॉग्रेटेड। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पहली बार इसको कब इनॉग्रेट किया गया? तो इसे इनॉग्रेट किया गया है ऑन 28 जनवरी 1950। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द हाइएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन इंडिया हुज डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। तो हाइएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी कौन सी होती है? अभी हमने पढ़ा था कि फाइनल डिसीजन कौन लेता है, ये लेता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है। नेक्स्ट है, हाउ मैनी जजेस आर देयर इन सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस होते हैं? तो एक तो चीफ जस्टिस होते हैं, है ना, तो इसके अलावा यहाँ पे होते हैं 31 जजेस। ठीक है, यानी कि 30 जजेस हो गए प्लस 1 चीफ जस्टिस हो गया, टोटल मिला के 31 जजेस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको यहाँ पे कहता है 30 जजेस एक्सक्लूडिंग चीफ जस्टिस, तब भी वो सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट, हु अपॉइंट्स द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनको कौन अपॉइंट करता है? उसे अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हमारे प्रेसिडेंट कौन है अभी? द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट है, हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इंडिया के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? तो इंडिया के सबसे पहले चीफ जस्टिस तो वो थे H.G. हानिया, और अभी कौन है? D.Y. चंद्रचूड़। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड बाई। तो सुप्रीम कोर्ट जो एस्टैब्लिश किया गया है, किस एक्ट के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया है? तो इसे कोई एक्ट की बात नहीं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ही इसे एस्टैब्लिश किया गया है। नेक्स्ट है, द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट इन ऑफ इंडिया इज़ वेस्टेड इन। तो अगर आपको, जैसे अभी हमने पढ़ा कि 31 जजेस हैं इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस, तो अगर आपको उनको बढ़ाना है, नंबर को इंक्रीज़ करना है, तो इसका पावर किसके पास होता है? तो इसका जो पावर है ये होता है इन द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट डिसाइड करती है अगर जजेस को इंक्रीज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एज ऑफ रिटायरमेंट इन द सुप्रीम कोर्ट इज़। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनकी एज ऑफ रिटायरमेंट क्या है? वो है 65 ईयर्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। नेक्स्ट है, हु वॉज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व्हेन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू इंडियन जुडिशियल सिस्टम। तो चीफ जस्टिस कौन थे जब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था इन द जुडिशरी? तो ये थे PN भगवती। PN भगवती थे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, सैलरीज ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर डिटरमाइंड बाई। तो जो सैलरीज होती हैं सुप्रीम कोर्ट की, है ना, इसे कौन डिसाइड करता है? तो इसे भी डिसाइड करती है पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के पास पूरा पावर है टू डिसाइड द सैलरीज ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड इंक्रीज़ करने के लिए जजेस के नंबर्स को। आई होप क्लियर है आपको। नेक्स्ट है, तो अब हमने पढ़ लिया, ये सारे थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में। इतने ही क्वेश्चंस हैं, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे क्वेश्चंस। तो देखिए, हाई कोर्ट सब, है ना। तो द हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया आर द हाईएस्ट कोर्ट्स ऑफ अपेलेट जुरिसडिक्शन इन ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट पूरी इंडिया का हाईएस्ट कोर्ट था, तो हाई कोर्ट जो होता है स्टेट का हाईएस्ट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये है हाई कोर्ट। तो जजेस इन हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे भी हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उन्हें प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, है ना, इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ स्टेट। तो किसके साथ इन्हें कंसल्ट करना होता है? चीफ जस्टिस और गवर्नर, जो पर्टिकुलर स्टेट का गवर्नर है, उनसे इन्हें कंसल्ट करना होता है। तो इसके बारे में दिया गया है अंडर आर्टिकल 217। ठीक है। नेक्स्ट है, द कलकत्ता हाई कोर्ट इज़ द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन द कंट्री, एस्टैब्लिश्ड ऑन 2 जुलाई 1862। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पहला हाई कोर्ट कौन सा था जो स्टैब्लिश किया गया है इन इंडिया, तो ये था कैलकाटा हाई कोर्ट, जो कि 1862 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड एज पर चैप्टर 4 ऑफ द पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने ये ऑलरेडी प्रीवियस बारे में पढ़ लिया, ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में, यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं। तो आगे बढ़ते हैं हाई कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस की तरफ।
तो देखिए ये है स्ट्रक्चर, ठीक है। सबसे हेड होता है सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं वो, और उसके बाद जो स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स होते हैं वो। तो ये है कोर्ट का स्ट्रक्चर। अगेन ये सुप्रीम कोर्ट्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो जजेस होते हैं उनसे रिलेटेड ये जस्ट एक चार्ट है, आपके लिए इम्पोर्टेंट बिल्कुल नहीं है। तो जस्ट आप एक बार चाहते हैं, अगर ब्रीफ कुछ लोग चाहते हैं कि वो अच्छे से पढ़ ले, यानी कि जो उसका स्ट्रक्चर है वो जाने, उनके लिए मैंने ये यहाँ पे दिया हुआ है। आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, MCQs आपके लिए इनफ है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चंस आपके लिए हैं। द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस। तो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, है ना, तो उनका एज ऑफ रिटायरमेंट क्या होता है? वहाँ पे तो कितना था, 65 था, है ना, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस का। तो यहाँ पे होता है 62 होता है यहाँ पे एज ऑफ रिटायरमेंट। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट अबाउट हाई कोर्ट इन इंडिया। तो इनमें से हाई कोर्ट के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, जस्ट एक बार रीड करिए। द सेकेंड अपील टू हाई कोर्ट इज़ विद इन द अपीलेशन जुरिस्डिक्शन, ये सही है। एवरी जज ऑफ हाई कोर्ट इज़ अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट, सही है ना। गवर्नर ऑफ स्टेट अपॉइंट्स द जज ऑफ हाई कोर्ट, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कौन जजेस को अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ना कि गवर्नर, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर इन इंडिया इज। तो कितने हाई कोर्ट्स हैं पूरे इंडिया में? तो यहाँ पे हमारे पास है टोटल 25 हाई कोर्ट्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट हैज़ इट्स जुरिस्डिक्शन ओवर मोर देन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो कौन सा एक ऐसा हाई कोर्ट है जहाँ पे सिर्फ एक स्टेट का नहीं, मोर देन वन स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरी भी इसमें इंक्लूडेड है? तो ये है महाराष्ट्र, ठीक है। तो महाराष्ट्र हाई कोर्ट जो है उसका जो ज्यूरिस्डिक्शन होता है वो मोर देन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी होता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट हैव इट्स ओन हाई कोर्ट। तो ऐसा कौन सा इंडियन स्टेट है जहाँ पे उसका ओन हाई कोर्ट नहीं है? तो ये है मिज़ोरम। तो मिज़ोरम का खुद का हाई कोर्ट नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, when the Supreme Court issues a writ to a person or to an institution to perform its duty, it is called। तो जब सुप्रीम कोर्ट किसी भी एक पर्सन को रिट इशू करता है ना, ताकि वो अपने ड्यूटी को परफॉर्म करे, तो उसे हम क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन आता ही आता है कोई ना कोई एग्ज़ाम में इन चारों वर्ड से रिलेटेड, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं मैंडेमस, ठीक है। तो जब सुप्रीम कोर्ट इशू करता है एक रिट टू अ पर्सन, है ना, तो अपने परफॉर्म करने के लिए ड्यूटी को, उसे हम कहते हैं मैंडेमस। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ईच स्टेट शैल हैव अ हाई कोर्ट। तो कौन सा आर्टिकल कहता है कि हर स्टेट का एक हाई कोर्ट होना चाहिए? तो ये कहता है आर्टिकल 214, ठीक है। तो ये थे हमारे सारे MCQs। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस हैं, हम उनको यहाँ पे कवर कर लेते हैं। देखिए, पहला है विच इज़ द बिगेस्ट हाई कोर्ट इन कंट्री, ठीक है। तो पूरे इंडिया में सबसे बिगेस्ट हाई कोर्ट है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट है विच इज़ द स्मॉलेस्ट हाई कोर्ट। तो ये है सिक्किम हाई कोर्ट। मिज़ोरम में कोई हाई कोर्ट ही नहीं है, और सिक्किम का जो हाई कोर्ट है सबसे छोटा हाई कोर्ट है, ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट फीमेल जज ऑफ हाई कोर्ट? तो एना चैंडी जो थी, ये पहली फीमेल जज थी हाई कोर्ट की। तो टोटल हाई कोर्ट्स कितने हैं हमने ऑलरेडी कर लिया ना, 25 हाई कोर्ट्स हैं हमारे। और न्यूएस्ट हाई कोर्ट, यानी कि जो सबसे नया हाई कोर्ट बना है, वो है तेलंगाना हाई कोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेट विथ कॉमन कोर्ट्स। तो जो कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं? देखिए, हमारे पास तो 28 स्टेट्स हैं, बट हमारे पास तो सिर्फ 25 ही हैं हाई कोर्ट्स। तो कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जो कॉमन जो हाई कोर्ट है उसको शेयर करते हैं? तो देखिए, पंजाब और हरियाणा का सेम हाई कोर्ट है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं, असम, मिज़ोरम, नागालैंड, अरुणाचल, ये अपना एक सेम हाई कोर्ट को शेयर करते हैं, जो कि है इन गुवाहाटी, ठीक है। तो ये है डिफरेंट हाई कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। इसके अलावा तो आपसे कुछ नहीं पूछा जा सकता। मेजर पोर्शन मैंने यहाँ पे आपके लिए कवर कर दिया है, ठीक है। तो अब आपके लिए क्वेश्चन है, देखिए, हाउ मैनी जजेस आर देयर इन सुप्रीम कोर्ट? अब बताइए,
मैंने आपको बता दिया है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप आंसर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताइएगा। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और ऐसे ही एग्ज़ाम रिलेटेड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।